नए साल के पहले और दूसरे दिन जिस तरह से आतंकियों ने राजौरी के ढांगरी में अपना खूनी खेल खेला, जिसके चलते पहले दिन 4 लोग जो हैं वो आतंकियों ने मारे। उसके बाद एक आईडी प्लांट की गई जिसमें 2 बच्चे जो हैं वो शहीद हुए। इसी से आहत होकर अमनदीप बोपाराय जो एक समाज सेवी है, वो जम्मू से ढांगरी तक पैदल मार्च निकाल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी जो हैं वो लगातार जम्मू के अंदर बड़ी वारदातों को अंजाम देने की कोशिशों में लगे हुए हैं। लगातार सीमा पार आतंकियों और आईएसआई के अधिकारियों के साथ लगातार उनकी मीटिंग हो रही है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के अंदर किस प्रकार से अपना खूनी खेल खेला जाए। और जिस प्रकार से खूनी खेल खेला भी गया राजौरी के अंदर, उसी से आहत होकर आज ये यहाँ से पैदल मार्च कर रहे हैं। इन्हीं से बात करते हैं, आपके पैदल मार्च का कारण क्या है? देखिए, कारण ये है कि हम हर बार जो है कहीं दिल्ली में कोई घटना होती है उसे हाईलाइट किया जाता है, कश्मीर में कोई घटना होती है उसे हाईलाइट किया जाता है और नेशनल मीडिया और यूनाइटेड नेशंस तक वो खबर पहुंचती है और उसे हफ्तों चलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, 6 लोगों की आधार कार्ड देखकर हत्याएं कर दी गई जम्मू संभाग में। राजौरी जम्मू संभाग का अंग है और इस पर मीडिया भी जो है, नेशनल मीडिया भी है, वो एक दिन उसने खबर की और शांत हो गया और इस पर कोई बात ही नहीं हो रही। एक 4 साल की बच्ची को जो है जिहाद के नाम पर कत्ल कर दिया गया। अभी हम चाहते हैं कि इस मार्च के माध्यम से हम अवेयरनेस लाएं और नेशनल मीडिया और यूनाइटेड नेशन तक ये हमारी बात पहुंचे कि जो कश्मीर फाइल्स को विरोध करते थे वो लोग, वो आज जो है इन आतंकवादियों के विरोध में बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो कश्मीर फाइल्स का तो विरोध कर सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा है कि वो ये ना दिखा सकें कि जिहाद के कारण कितने निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। इस मार्च के माध्यम से हम पूरे भारत को ये बताना चाहते हैं कि हिंदुओं का नरसंहार जो है वो जम्मू संभाग में भी हो रहा है और ये आने वाले समय में ये जम्मू में भी आ जाएगा। क्योंकि जम्मू में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को हज़ारों किलोमीटर से दूर से लाकर यहाँ बसाया जा रहा है। तो ये एक अवेयरनेस मार्च है। हम भी चाहते हैं कि हम जम्मू की आवाज़ जो है वो यूनाइटेड नेशंस तक पहुँचे। ये जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं इसको भंग करना है हमें। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कश्मीरी पॉलिटिशियन जो हैं, खास करके महबूबा मुफ्ती की बात करूं, उनको जिस प्रकार से कहा गया कि जो वीडीसी मेंबर है, क्योंकि एक वीडीसी मेंबर ने करीब 45 लोगों की जान बचाई। आतंकी जो हैं वो कोशिश कर रहे थे कि और ज़्यादा खूनी खेल खेला जाए, लेकिन उस वीडीसी मेंबर ने अपनी जो उसको गन मिली थी वीडीसी सदस्य होने के नाते, उसके चलते उसने फायरिंग की और आतंकी वहाँ से भाग निकले। वो जो एसएलआर जो है दी जाएंगी, उसको लेकर कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती जो है वो सियासत कर रही हैं। इस पर क्या कहिए? देखिए, खून वहाँ पर हिंदुओं का बह रहा है और महबूबा मुफ्ती सियासत कर रही हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। आप देखिए कि वो, जैसे आपने बताया कि अगर वो वीडीसी मेंबर के पास एक पुरानी दोनाली ना होती तो आज वहाँ हम 6 के नहीं हो सकता 60 लोगों का मातम मना रहे होते। उन्हें ऑटोमेटिक, क्योंकि वो आतंकवाद को झेल रहे हैं वो लोग, उन्हें विस्थापन का खतरा है। एसएलआर्स देना चाहिए और इसके साथ ही जो सरकार ने वीडीसीज की पेमेंट्स बंद की हुई हैं, डिफंक्ट कर दिया हुआ है विलेज डिफेंस कमेटीज़ को, ये दोबारा से होने चाहिए। हिंदुओं और सिखों को वहाँ पर हथियार दिए जाने चाहिए ताकि वो अपनी रक्षा कर सकें इन जिहादी आतंकवादियों से, जो आधार कार्ड देखकर, धर्म देखकर जो है हत्याएँ कर रहे हैं। हमारे 4 साल के बच्चों की जो है वो आईडी लगाकर हत्या कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान एक नए हथकंडा अपना रहा है ताकि जिस प्रकार से 90 के दशक में कश्मीर घाटी के अंदर जिस प्रकार से वहाँ पर कश्मीरी पंडितों का, हिंदुओं का नरसंहार किया गया था, बड़े पैमाने पर वहाँ पर हत्या हुई थी, इसी प्रकार का पाकिस्तान क्या खूनी खेल खेलना चाहता है? देखिए, पाकिस्तान को 1971 में ही समझ आ गई थी कि वो भारत के साथ डायरेक्ट वॉर नहीं कर सकता, वो हारता है हर बार। तो बांग्लादेश, हमने
जो है पाकिस्तान से छीन लिया था और उसे आज़ाद कर दिया था, उस समय ज़ियाउल हक की ये ब्लीड बाय 100 कट की थ्योरी है, जहाँ है कि दुश्मन को छोटे छोटे कट लगाकर जो है वो निस्ताबूद किया जाए। तो वो उस थ्योरी पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कश्मीर से जो है हिंदुओं का विस्थापन किया। अब उनकी तैयारी जो है वो जम्मू के पहाड़ी क्षेत्र हैं, इसके बाद वो जम्मू में आएंगे और इस तरह से जो है वो जम्मू कश्मीर को कैप्चर करना चाहते हैं। तो हम इसके पुरजोर विरोध करते हैं और जिहादी आतंकियों को ये बता देना चाहते हैं कि हम उनसे डरने वाले नहीं हैं, हम अपने इलाके छोड़ के नहीं जाएंगे। और राजौरी के भाइयों को इस मार्च के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि पूरा जम्मू संभाग का सनातनी उनके साथ खड़ा है, हम उनके साथ छाना बिछाना चलेंगे और जहां बलिदान देने की बात आएगी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बलिदान अगर देने पड़े तो वो भी देंगे, पर हम अपनी मातृभूमि से छोड़कर नहीं जाएंगे। जिस प्रकार से धारा 370 हटी थी, उसके बाद कहा गया था कि बड़े पैमाने पर आतंकियों का सफाया होगा और हालांकि आतंकियों का सफाया भी हुआ, पत्थरबाजी जो है वो बंद हो गई। लेकिन जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियां, खास करके पीडीपी हो या एनसीओ या कश्मीर केंद्रित पार्टियां जितनी भी हैं, वो लगातार सवाल उठाती हैं इस पर। कहीं ना कहीं ऐसे मामलों पर जब इतना बड़ा जघन्य अपराध आतंकियों के द्वारा किया गया, आतंकियों ने खूनी खेल खेला, उनके ऊपर उनकी कोई प्रतिक्रिया जो है वो नज़र नहीं आती है। देखिए, कश्मीर में छोटी सी घटना होती है, कश्मीर बंद हो जाता है, यूनाइटेड नेशंस तक ये बातें चली जाती हैं। ये नेता रो रो कर जो है छाती पीटते हैं कि कश्मीरियों पर तशद्दुद हो रहा है, जुल्म हो रहा है। लेकिन जम्मू में 6 लोगों को मार दिया गया, जिनमें 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और फिर भी इन लोगों की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, इन लोगों की तरफ से कुछ नहीं आ रहा है। ये इनकी ये भी ये दिखाता है कि ये भी जो इस जो पाकिस्तान की जो षड्यंत्र है उसका अंग है। ये विरोध कर रहे हैं बीडीसी मेंबर्स को हथियार ना दिए जाए। साफ दिखता है कि बीडीसी मेंबर्स को अगर हथियार नहीं दिए गए तो वहाँ हिंदू अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे, और अगर हिंदू वहाँ अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे तो विस्थापन के अलावा उनके पास कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। तो ये जो है ये उनके षड्यंत्र के हिसाब से, पाकिस्तान के षड्यंत्र के हिसाब से स्टेटमेंट दे रहे हैं। इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो बीडीसी मेंबर्स को हथियारों की विरोध कर रहा है देने का, वो पाकिस्तान का समर्थक ही हो सकता है, वो भारत का समर्थक नहीं हो सकता। क्योंकि हम नहीं चाहेंगे, आप नहीं चाहेंगे, मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे भाइयों का और खून बहे। उनका खून देखकर हमें दुख होता है। तो उनको आत्मरक्षा के लिए हथियार तो देना, ये एक लोकतंत्र में आप देखिए उनका हक भी है, अपनी जान की हिफाजत करना उनका हक है, और उनको हथियार दिए जाने चाहिए, स्वचालित हथियार दिए जाने चाहिए। SLR तो क्या, मैं कहता हूँ कि AK-47 देना भी पड़े उनकी रक्षा के लिए तो हमें देने चाहिए। इस तरह की चीज़ें जो है बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। क्या हिंदुओं को लाइसेंस गन जो है वो मिलनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, बीडीसी मेंबर्स को मिलनी चाहिए। आप देखिए कि यहाँ समुदाय विशेष को जो है हथियार दिए गए हैं, लेकिन जम्मू संभाग में पिछले कई सालों से लाइसेंस तक रिन्यू नहीं किए गए कि तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं पहली सरकारें जो थी वो पाकिस्तान के हिसाब से ही चल रही थी। नहीं तो आप देखिए कि कश्मीर में लाइसेंस रिन्यू किए जाते हैं, राजौरी में क्यों नहीं किए गए, यहाँ पर क्यों नहीं किए जा रहे लोगों के। बीडीसी जो कमेटीज़ थी उनको डिफंक्ट किया गया, उनकी तनख्वाहें रोक दी गई, उन लोगों से हथियार वापस ले लिए गए। ये एक सोची समझी साजिश थी। पर हम इनको बता दें कि अब का दौर बदल चुका है, ये 90 नहीं है। अब जो है पूरा जम्मू संभाग ही नहीं, पूरा भारत जो है इस मामले को देख रहा है और साथ खड़ा है अपने भाइयों के। तो आपने सुना है एक समाज सेवी जो हैं, जिस प्रकार से राजौरी के अंदर 6 लोगों की, जिनमें 2 बच्चे हैं, वो शहीद हो गए। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये लोग यहाँ से पैदल मार्च ढांगरी तक कर रहे हैं, और ख़ास करके कई सवाल जो हैं उन नेताओं पर भी इन्होंने किए हैं जो लगातार अपनी सियासत चमकाने के लिए अनाप शनाप की बयानबाजी जो है करते हैं। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।